हेलो स्टूडेंट, मैं अंकिता त्रिपाठी। आज मैं आप लोगों से हिंदी पाठ 5 शिवा शौर्य महाकवि भूषण की रचना साझा करूंगी। यह मेरा पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट में हम इसके पहले जो भी दोहे हैं, पद हैं, आप लोगों से साझा कर चुकी हूँ। आइए हम चलते हैं अगले पद पर। छूटत कमान बांध बंदूक रूको कबान, मुश्किल होत मुरचानहु की ओट में, ताहि समय शिवराज हुकुम तय हल्ला कियो, दावा बांधी दोषिन पै बीरन लै जोट में। आइए पहले हम इसका आपको संदर्भ बता दें कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित महाकवि भूषण द्वारा रचित शिवा शौर्य नामक कविता से उद्धृत है। प्रस्तुत पद में महाकवि भूषण कहते हैं कि महाराजा शिवाजी के शत्रुओं के साथ हुए ओजपूर्ण युद्ध का ओजपूर्ण ढंग से वर्णन किए हैं उन्होंने कि किस प्रकार से उत्साहित होकर के महाराजा शिवाजी की सेना शत्रुओं के साथ युद्ध करती है। आइए हम पदों के माध्यम से जानते हैं। कहते हैं शिवाजी, इस प्रस्तुत पद में भूषण जी कहते हैं, छूटत कमान बांध बंदूक रूको कबान, मुश्किल होत मूर्छानहु की ओट में। अर्थात यह उस समय की बात है जब शिवाजी की सेना पर शत्रुओं की सेना की ओर से भयंकर धनुष बाणों और बंदूक की वर्षा हो रही थी। कहते हैं छूटत कमान बाण, कमान में धनुष से बाणों की वर्षा हो रही है, भयंकर बाणों की वर्षा हो रही है, और बाणों के साथ साथ बंदूक भी चल रहे हैं। और कोकबान यह एक प्रकार का बाण है जिसके चलते समय एक विशेष प्रकार की आवाज़ होती है। यानी कि ऐसे प्रचंड वाले शब्द वाले बाणों की प्रहार हमेशा किए जा रहे हैं, जिससे शिवाजी की सेना को मोर्चा की ओट में मुश्किल हो तो मोर्चानों की ओट में, यानी शिवाजी की सेना को ऐसे मोर्चे की ओट में अपनी रक्षा कर पाना मुश्किल हो रहा है। ताहि समय शिवराज हुकुम तय हल्ला कियो, ताहि मतलब उसी समय उस समय किस समय, मतलब कि ऐसे भीषण युद्ध के समय महाराजा शिवाजी ने हुकुम तय हल्ला कियो, किसके साथ, दावा बांधी दोषिन पैर बीरन लै जोट में। अर्थात उस ऐसे भीषण युद्ध के समय महाराजा शिवाजी अपने कुछ वीरों को, अपने कुछ दूरधर्ष यानी कुछ वीरों को लेकर के दावा बांध यानी गर्जना करते हुए, दावा बांधी मतलब गर्जना करते हुए किस पर, दोषिन मतलब शत्रुओं पर, जोट में मतलब आक्रमण करना, और हुकुम तय आदेश देना। अब आइए हम इसकी हिंदी आपको बता दें कि ऐसे भीषण युद्ध के समय महाराजा शिवाजी अपनी कुछ वीरों को, चुने हुए वीरों को साथ लेकर शत्रुओं को ललकारते हुए, गर्जना करते हुए आक्रमण करने का आदेश दिए। आगे चलते हैं। भूषण भनत तेरी हिम्मत कहाँ लो कहो। यहाँ महाकवि भूषण कहते हैं, भनत मिस होता है कहना। यहाँ महाकवि भूषण कहते हैं कि तेरी हिम्मत कहाँ लो कहूँ, अर्थात हे महाराज शिवाजी, मैं आपकी हिम्मत का वर्णन कहाँ तक करूँ। आगे कहते हैं, किम्मत यहाँ लागी है जाकी भट जोट में। जाकी भट जोट मतलब होता है वीरों के समूहों में, कि हे महाराजा शिवाजी, मैं आपकी हिम्मत का वर्णन कहाँ तक करूं, जिसकी कीमत कहाँ लागी है, वीरों के समूहों में भी जिसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। अर्थात कहने का मेरा तात्पर्य है कि शिवाजी की हिम्मत अकथनीय है, जिसका वीरों के समूहों में भी वह अत्यधिक सम्माननीय है। आगे चलते हैं हम। ताव दे मूछन कंगूरन पे पाँव दे घाव दे अरिमुख कूद परे कोट में। अर्थात यहाँ कहते हैं ताव दे मूछन, यहाँ जो है कि
महाराजा शिवाजी की सेना जो है वह ताव दे दे मूछन पे, अपनी मूछों पे ताव दे देकर, अपनी मूछों पर ताव दे देकर और शत्रुओं के किलों के कंगूरों पर पांव रख रख करके शत्रु सैनिक कहाँ गया, पांव दे दे घाव दे दे अरि, अरि मतलब होता है शत्रुओं को घाव दे दे करके अर्थात शत्रुओं को मार मार करके मुख कूद पड़े कोट में, मुस्कुराते हुए कूद पड़े कोट में कला में, अर्थात शत्रुओं को मार मार करके वह शत्रुओं के किला में कूद पड़े। आइए हम इसकी टोटल केवल हिंदी बता दें आप लोगों को एक बार कि महाराजा शिवाजी के जो वीर सैनिक थे वह अपने मूछों पर ताव दे दे करके और शत्रुओं के किलों के कंगूरों पर पांव रख रख करके तथा शत्रुओं के सैनिकों को घायल करके उनके किलों में कूद पड़ते हैं। चलिए आइए हम चलते हैं अगले दोहे पर। इंद्र निज हेरत फिरत गज इंद्र अरु, इंद्र को अनुज हेरे दुखन धीस को, अर्थात इस पद में महाकवि भूषण उस समय का वर्णन करते हैं। किसका? महाराजा शिवाजी के यश का गुणगान जब हो रहा था उस समय का वर्णन करते हुए कहते हैं। आइए हम इसका प्रसंग आप लोगों से बता दें पहले कि प्रस्तुत पद्यांश में महाराजा शिवाजी के यश का भूषण जी ने बहुत ही सुंदर मनोहारी वर्णन किया है। शिवाजी के उज्जवल यश में अनेकी चीज़ों खो गई हैं, उन्हें खोजने का ही वर्णन किया गया है। यहाँ किसको कौन खोज रहा है आइए हम बताते हैं। इंद्र निज हेरत फिरत गज इंद्र अरु, इंद्र जो है वह निज में अपने हेरत में हेरते हैं मतलब खोजते हैं किसको? गज इंद्र, यानी गज इंद्र अपने गज यानी इरावत हाथी को खोजते हुए फिरते हैं। अरु मिस और इंद्र को अनुज हेरे दुगनधीश को, और अनुज हेरे, अनुज मिस विष्णु भगवान, यहाँ विष्णु भगवान हेर रहे हैं किसको खोज रहे हैं? दुगनधीश को अर्थात क्षीर सागर को खोजते हुए फिर रहे हैं। आइए हम चलते हैं भूषण भनत सूर सरिता को हंस हेरे, भूषण भनत, यहाँ महाकवि भूषण कहते हैं कि सूर सरिता को हंस हेरे, सूर सरिता अर्थात मानसरोवर को हंस खोजता हुआ फिर रहा है। विधि हेरे हंस को चकोर रजनीश को, विधि हेरे यानी ब्रह्मा जी जो हैं वह ढूंढ रहे हैं किसको? हंस को। विधि हेरे हंस को, ब्रह्मा जी हंस को ढूंढ रहे हैं, और चकोर रजनीश को, रजनीश यानी रातों की ईश अर्थात चंद्रमा, यहाँ चकोर जो है वह चंद्रमा को ढूंढ रहा है। आगे चलते हैं। साहि तनय सरजायो करनी करी है तय वह, साहि तनय, तनय में पुत्र, साहि मतलब महाराजा शाह जी के पुत्र सरजा यानी शिवाजी ने यों करनी करी है, करनी में ऐसा कार्य किया है। महाराजा शाह जी के पुत्र शिवाजी ने ऐसा कार्य किया है कि उन्हें खोजते हुए शाही तनय सरजायो करनी करी है। महाराजा शाह जी के पुत्र ने इस प्रकार का कार्य किया है, इस प्रकार की करनी करी है कि हो तू है अचंभो देव कोटियों 33 को, कि ऐसा कार्य किया है कि हो तू है अचंभो, अचंभा हो रहा है किसको? देवताओं को। कितने? कोटि 33 को, अर्थात 33 कोटियों मतलब करोड़ों, 33 करोड़ों देवताओं को भी ऐसा अचंभा, ऐसा आश्चर्य हो रहा है कि कैसा? कि शाह जी के पुत्र शिवाजी ने ऐसा कार्य किया है, शत्रुओं के साथ ऐसा युद्ध किया है कि देवताओं को भी आश्चर्य हो रहा है। आगे चलते हैं। पावत न हेरे तेरे जस में हिराने निज, कि उनकी यश में, शिवाजी के गुणगान में जो खोई हुई चीज़ें हैं, अपनी अपनी वस्तुओं को जिनको देखकर 33 करोड़ देवताओं को भी आश्चर्य होता था, वह
सब अपनी अपनी वस्तुओं को खोज रहे हैं। वह सभी देवताओं क्या कर रहे हैं? पावत नहीं रहे, अर्थात खोज रहे हैं, लेकिन वह अपनी अपनी वस्तुओं को पा नहीं रहे हैं। तेरे जस में हिराने नीच, यानी तेरे जस में, शिवाजी के यश में जिसकी जो चीज़ें खो गई हैं वह मिल नहीं रही हैं। आगे चलते हैं। गिरि को गिरी सहेरे, गिरजा गिरीश को, गिरि को गिरी सहेरे, गिरी मतलब पर्वत को गिरी सहेरे हैं। गिरीश में शंकर जी, शंकर जी अपने ढके बर्फ से ढके हुए कैलाश पर्वत को ढूंढ रहे हैं। गिरिजा गिरीश को, गिरिजा यानी पार्वती जी शंकर जी को ढूंढते हुए फिर रही हैं।